जैसा कि आपको मालूम है, आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में मानवता को शर्मसार करने वाली, आत्मा को झंझोड़ने वाली जो घटना हुई है तथा उसके बाद जो हुआ, जो दंगा हुआ, एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है, उसके विरोध में हमारे नेशनल आईएमए ने पूरे देश में आज स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने का निर्णय किया है। उसी के अंतर्गत आज पूरे हिसार में हिसार ब्रांच आईएमए ने उसको फॉलो किया है तथा डॉक्टर अजय महाजन, प्रेसिडेंट आईएमए हरियाणा, और डॉक्टर बंसल ने आपको बताया ये सारा का सारा कि कैसे चल रहा है और हमारा क्या है। आज जो है हमारी ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जिसमें पूरे राष्ट्र के अंदर अस्पतालों की नॉन एसेंशियल सर्विसेज यानी कि जो रूटीन की सर्विसेज हैं उनको बंद किया गया है, केवल इमरजेंसी चालू है। और जो ये है हमारे सबसे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में चलते हैं, जो कि हमारी जो पीड़िता कलकत्ता में थी उनके लेवल के ऊपर क्या दिक्कत आती है वो हमने करने के लिए ही किया। इसमें साथ के दो चीज़ें बड़ी मेजर हैं। पीड़िता का न्याय तो है ही है, और एक तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हमें हालत को सुधारना है ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो पाए, और दूसरा डॉक्टर्स के लिए जो एक प्रोटेक्शन का लॉ है वो सेंट्रल लेवल के ऊपर, जैसे कि हमारा आईपीसी और अब बीएन भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए जिससे कि हॉस्पिटल में होने वाली किसी भी वायलेंस को, किसी भी हिंसा को रोका जा सके। क्योंकि हॉस्पिटल में होने इसलिए हॉस्पिटल जो है उनको हम चाहते हैं कि एक सेफ जोन होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी कर जाए। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि इमरजेंसी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, वो सीख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं होती। और समाज जो है धीरे धीरे करके उसकी हालत ऐसी होती जा रही है कि अब उसके अंदर ये धक्काशाही और लाठीशाही ज़्यादा वो हो गई है। लोगों को यही लगने लग गया है कि भाई मैं अपना मॉब में जाएंगे, मॉब में हम कुछ भी करेंगे तो हमारे पे कुछ नहीं। ये सरकार की कमजोरी है, इसे कि दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टरों को या अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ स्पेसिफिक प्रोटेक्ट नहीं करना है। उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे बाकी के सारे जो मरीज वहाँ भर्ती हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे किसी भी तरह। अभी भी ये जो एक्ट है इसमें हरियाणा के अंदर 3 साल की सजा का प्रावधान है, इसमें नॉन बेलेबल है, ठीक है ना। अर्थात उनको जो भी करता है उसको बेल नहीं मिलेगी। वैसे अगर हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है मेरा आपका तो वो बेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह की जो घटना है ऑलरेडी हरियाणा में नॉन बेलेबल है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको पूरा सेंट्रल लॉ बनाया जाए ताकि एक जैसा यूनिफॉर्म सब जगह के ऊपर इसके ऊपर वो किया जा सके। की तरफ से हमारे को कुछ ना कुछ होता रहता है। आज शाम को हमारे को बहुत अच्छा हमारे हिसार की सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से काफ़ी अच्छा मैसेज आया। वो लोग एक कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं और हम लोग भी उसको कैंडल मार्च को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। अतः ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि ये प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, ये समाज की दिक्कत है। समाज जो है are not a subject of use or decoration or something like that. जो फीमेल्स है उनके अंदर बहुत एनर्जी है, अगर वो अपनी उस पे आ जाएंगी तो वो कुछ भी तहस नहस कर सकती है। एक चीज, दूसरी चीज, हमें ये करने की नौबत ही क्यों आए। हम अपने बेटों को या अपनी बेटियों को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चे हर तरह से मॉलेस्ट होते हैं, लड़का भी मॉलेस्टेशन होती है, लड़की की भी मॉलेस्टेशन होती है। हम ऐसा क्यों नहीं उनको सिखा देते कि बेटा ये लड़का या लड़की, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू डोंट हैव टू टच ईच अदर। आपकी अपनी एक आपकी चॉइस, आपकी विश है, आपकी विशेस के अगेंस्ट कोई काम नहीं हो सकता। हम क्यों नहीं ऐसा सिखा देते अपने बच्चों को। हम क्यों नहीं कह देते कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप सेफ हो। हमें हमेशा यूं क्यों कहना पड़े कि हमारी बेटी को कि तू रात को जा रही है 8 बजे वापस आएगी, नहीं प्लीज तुम मत जा। वाई वी आर अफ्रेड, क्यों हम ऐसे डरे रहे। और गवर्नमेंट भी मतलब
गवर्नमेंट का जो रोल है वो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, करना चाहिए, उसको करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट फेलियर के बारे में बात, मैं सोसाइटी फेलियर के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोगों में से मेन इशू इस टाइम क्या है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा क्या है कि वो लड़की 36 घंटे से ड्यूटी करती है, उसको सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिला था। जब हम लोगों ने भी अपनी काम किया है, पीजी किया है, हम लोगों को भी तब नहीं मिलता था, लेकिन तब सोसाइटी का माहौल इतना ख़राब नहीं था। तो जो लेकिन सबसे पहला मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, मेल हैं, जो भी हैं, उनका एक जो इंसानों के रहने लायक जगह होती है वो होनी चाहिए। वहाँ पे उनको एक कमरा हो, उसके अंदर लॉक लगे, एसी वेसी, जो भी मतलब एक आजकल एक जो आम ज़रूरत है, जो लोगों के घर में भी होते हैं और वहाँ पर वो उन लोगों के पास नहीं है। स्ट्राइक है ये गवर्नमेंट को सिर्फ ये सेंसिटाइज करने के लिए है कि हम सब इकट्ठा हैं और हम सब मिलके जो वहाँ पे ब्रूटल एक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट है। और सेकेंडली जर्नलिस्ट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग इतनी चीजें कवर करते हो जी, यहाँ सेल लग गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, किसी मेडिकल कॉलेज में जाके आप ग्राउंड लेवल पे देखें ना कि वहाँ पे जो लोग घुस रहे हैं, कोई भी वहाँ बंदूक के साथ भी घुस रहा है तो पता नहीं चलेगा। हम डिमांड हमारी ये है कि एयरपोर्ट टाइप सिक्योरिटी हो, पर एटलीस्ट कुछ तो हो, एक वो चैम्बर तो लग जाए और एटलीस्ट वो चैम्बर चलता तो हो, क्योंकि वो जो जिसमें से निकलते हैं वो उसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है कि भाई नजर जा रही है। हमने इतने साल पहले जब पढ़ाई करी थी तब भी हमारे ड्यूटी रूम होते थे। सोसाइटी तो टूवर्ड्स वर्स जा रही है। अगर हम 100 लोगों के बैच में पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये 3-4 लोग थोड़े गलत मेंटालिटी के हैं। अब उस 100 बैच में से 20 लोग गलत मेंटालिटी के हैं। तो हम अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं कि ये सोसाइटी ऐसी है, बट एटलीस्ट हमारे बॉयज को इतना तो पता होना चाहिए कि जैसे हम घर की बहनों को, मदर्स को देखते हैं, एटलीस्ट हमारी नजर फीमेल्स की तरफ रिस्पेक्टफुल तो होनी चाहिए। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि सबको तुम अपनी बहन मान लो, बट एटलीस्ट हम रिस्पेक्ट। हम पीछे अभी 2-3 दिन पहले अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी गए, वहाँ भी हमने यही विषय उठाए थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं। हमने मैनेजमेंट के सामने, प्रिंसिपल साहिबा के सामने यही विषय उठाए थे कि एक तो सिक्योरिटी वहाँ पे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोई पुलिस पोस्ट नहीं है आसपास। एक तो वहाँ पे सबसे पहले पुलिस पोस्ट का इंतजाम होना चाहिए, चौकी। दूसरा, सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटर होने चाहिए। वहाँ पे रात को सिर्फ पूरे मेडिकल कॉलेज में 5 या 6 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। हम चाहते हैं कि उनका नंबर सफिशिएंट होना चाहिए। और जो रेजिडेंट डॉक्टर डायरेक्ट कि आप अपने जो है सेफ्टी जो है सबसे पहले उसको इम्प्रूव करें। इसी तरीके से हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही नोटिस निकाला है कि आप अपना सारा चेकिंग करके बताएं, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम है, कागजों के अंदर बहुत कुछ है और जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो कि हमने उस दिन सोसाइटी हम ये डिमांड करते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले जो इतना हीनियस और ब्रूटल क्राइम हुआ है उसके अगेंस्ट, और ऐसी हमारा जो कंट्री है ऐसा लॉ बनाए कि इस तरह का काम करने से पहले किसी की भी रूह कांपे, चाहे वो साइको हो चाहे वो नॉर्मल, उसके मन में सोच ही ना आए कि मैं ऐसा कोई काम कर सकूं। First of all, IMA condemns the act that has happened in Calcutta, and ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये रिपीटेडली होता रहेगा, क्योंकि हमारे लॉ डज नॉट सपोर्ट एनीबडी। रेप की कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, जब तक ये पनिशमेंट नहीं होगी दिस क्राइम विल कंटिन्यू। दूसरी बात ये है कि जब निर्भया केस हुआ था तो सबने बोला था कि रात को लड़की क्यों घूम रही थी। अभी लड़की क्या कर रही थी? अपनी ड्यूटी कर रही थी। कपड़े कैसे थे? सूट था, हॉस्पिटल के कपड़े थे, ऊपर एक एप्रन भी पहना हुआ था। अब कहाँ गई वो बातें? व्हाट इज, मतलब अ गर्ल इज जस्ट गोइंग टू वर्क, वो भी प्रॉब्लम है क्या? इट इज, मतलब सोसाइटी इतनी डेट्योरेट हो चुकी है, एंड उसके पेरेंट्स हैव टू स्टैंड 3 hours आउटसाइड जस्ट टू सी देयर चाइल्ड्स बॉडी। व्हाई वाज एविडेंस बीइंग टैम्पर्ड विद? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज पे ही पहले अच्छे से उस बच्चे को अपनी जस्टिस मिले, एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। फिर हम अपने लिए पूछेंगे कि भाई हमारी सेफ्टी कहाँ है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इसका है कि उसको सबसे बड़ी चीज ये है कि पनिशमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि दोबारा कोई सोच ही ना पाए वो क्राइम वो करें।
उस तरह का। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, एक तो लड़कियों को हम लोग शुरू से इतना इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट, उनको बेसिकली ट्रेनिंग उस तरह की दी जाए कि वो इतना हार्डशिप को झेल सकें। प्लस मोबाइल यूसेज जो बच्चे इतना ज्यादा करते हैं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके आसपास कौन चल रहा है, दे डिडंट इवन नो कि उनके आसपास क्या हो रहा है। एवरी गर्ल हैज अ सिक्स सेंस, उसको ये पता होता है कि आसपास किस तरह के लोग चल रहे हैं, जो हम कभी भी इस चीज को नहीं देखते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि आपको पता होगा आपके आसपास कौन चल रहा है। वो चीज सोसाइटी में मेरे को कहीं नजर नहीं आती कि बच्चे उस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास क्या हुआ। जर्नलिज्म का रोल क्या होता है, तो जब तक वो किसी भी न्यूज़ को जुडिशियसली यूज नहीं करेंगे और कोई हेडिंग वो इम्पैक्ट करते हैं पूरी सोसाइटी। लेकिन मीडिया डेफिनेटली सोसाइटी की सोच चेंज कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ आप लोगों को बहुत प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधा मीडिया तो बिका हुआ है, देखो आप माइंड करो ना करो, मैं तो फ्रैंक बोलता हूँ, आधा मीडिया बिका हुआ है, वो वही न्यूज छापता है जिसपे उनको जिसका फायदा होता है। दूसरी न्यूज नहीं छपती, वहां पे न्यूट्रल न्यूज नहीं छपती। जमाना था जब न्यूट्रल न्यूज छपती थी। आज की तारीख में जो न्यूज छपती है वो एड से रिलेटेड है, गवर्नमेंट प्रेशर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल प्रेशर से रिलेटेड है। सच्चाई मीडिया चाहे तो छाप सकता है, लेकिन अगर वो सच्चाई छापेगा तो मीडिया ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएगा। तो रेनू भाटिया हूँ, मैं IMA WDW हिसार की चेयरपर्सन हूँ। अभी मैं जो ये मिसहैप हो गया, सर ने जो बताया, डॉक्टर महाजन सर ने जो बताया, मैं उसी को रीइंफोर्स करती हूँ। और प्लस मैं ये ऐड करती हूँ कि एज वुमेन डॉक्टर्स विंग हम लोग एक मिशन पिंक हेल्थ और एक गुलाबी पंख करके हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो वुमेन गर्ल्स की हेल्थ के लिए। और अब हमने नया जो शुरू करा है, टू एजुकेट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कियों और लड़कों को बराबर एजुकेट करना, हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर। ये हम अपनी तरफ से एज अ ट्रिब्यूट कि हम लोग और एज अ एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी हम लोग अपनी तरफ से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कर रहे हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि आप लोग इसमें हमारा बाकायदा पूरा साथ दें। एक तो ये, प्लस ऑब्वियसली जो बच्चे के साथ जो ये हुआ उसके अंदर निष्पक्ष जांच, उसकी प्रॉपर जस्टिस, एडिक्वेट जो है वो एप्रोप्रिएट जस्टिस उसको मिलना चाहिए। द कल्प्रिट्स शुड बी पनिश्ड, उनको बहुत सिवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। प्लस IMA हिसार के जो वुमेन डॉक्टर विंग और गुलाबी पंख है वो समाज के लिए कैसे क्या काम कर रहा है? मैं डॉक्टर अनीशा महाजन, आई हैव बीन प्रेसिडेंट चेयरपर्सन मिशन पिंक हेल्थ हरियाणा फॉर 2 years। और ये मिशन पिंक हेल्थ हमारा 2018 से काम कर रहा है। हम इसमें हमारी यंग एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं उनको उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में जागरूक करते हैं। हम छोटे छोटे स्कूल्स में जाते हैं, जो ये चैरिटेबल स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हम अपने लड़कियों को एक अच्छा समाज दें। धीरे धीरे अब हमने इसमें बॉयज़ को भी इंक्लूड कर लिया है। हम उनको अपने अनीमिया को करेक्ट कराने की गाइडेंस देते हैं, गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताते हैं कि वो अपनी रक्षा कैसे कर सकती हैं, डेंटल हाइजीन के बारे में बताते हैं। बहुत बार अब हमने टॉपिक इंक्लूड किया है कि सोशल मीडिया एडिक्शन, हमने बहुत सारे डी एडिक्शन पे भी अब नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए हैं ताकि हम इन बच्चों को जागरूक कर सकें। हम बच्चों के स्कूल्स में जाकर हेल्थ चेकअप्स भी करते हैं। सिर्फ हमारी ये कोशिश है दैट एज विमेन डॉक्टर्स वी कैन गिव बैक टू द सोसाइटी एंड मेक सम चेंज। बट ये इंसिडेंट जो हमारे साथ बहुत ही शर्मनाक भयानक इंसिडेंट हुआ है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें सारी सोसाइटी में ये जागरूकता क्रिएट कर देनी चाहिए कि जो भी कोई इस तरह का गलत काम, घिनौना काम करने की सोचेगा भी, उसको बहुत सख्त पनिशमेंट मिलेगी और वो ये काम करने से पहले 1000 बार सोचे। थैंक यू। पूजा मैम, जो अभी करंट इशू हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बेटियां और हमारे जो फीमेल स्टाफ है, इवन सिस्टर्स, डॉक्टर्स, वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। तो ऐसे में तो उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ फीमेल्स के साथ साथ इवन जो मेल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको ये सब हरासमेंट फेस करनी पड़ती है कि कभी भी कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि एक हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में स्टाफ के लिए वो अच्छी होनी चाहिए और उनके लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए।
और एक नेशनल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए ताकि अगर कोई भी मिसहैंडलिंग हो तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन हो सके और लोगों में डर भी हो कि ऐसे ही नहीं किसी भी डॉक्टर पे आप इल्ज़ाम लगा सकते। डॉक्टर अपना बेस्ट करता है, रात दिन जाग के पेशेंट के लिए काम करता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट का बुरा हो। तो कई बार पेशेंट सीरियस होता है तो उस पर रिजल्ट बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर भी पता होना चाहिए, औरतों को भी पता होना चाहिए। ये जो जागरूकता है ये पर्सनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक जानी चाहिए, क्योंकि पर्सनल लेवल पर हम जहां तक अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो सिखा रहे हैं, और वी एज ए डॉक्टर हम इसके लिए सोसाइटी में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे क्या, नेशनल लेवल पे सिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक तबके का नहीं है। डॉक्टर्स को, जर्नलिस्ट को, समाज के अन्य वर्गों को भी इसमें साथ में आना पड़ेगा, तभी इस सोसाइटी का और इस देश का कल्याण हो सकता है। नहीं तो ऐसे क्राइम होते रहेंगे और हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे और उसका हल कुछ भी नहीं निकलेगा। तो पीड़िता के लिए न्याय एक हमारी मांग है। दूसरा, हम सोसाइटी के लेवल पे चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग हमारे साथ आए और इसके लिए आवाज उठाएं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करें। पर्सनल लेवल पर हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, उनको दोगला दिमाग ना दें, उनको कंफ्यूज पर्सनालिटी के रूप में ना विकसित करें। उनको एक समाज से प्रॉपर आंसर चाहिए, उनको पेरेंट्स से आंसर चाहिए। मेरा बच्चा मुझे अगर कल की घटना देखने के बाद ये कहता है कि मैं किस लिए पढ़ रही हूँ, मैं किस लिए कॉलेज जाऊं, अगर मैं वहां पे सेफ ही नहीं हूं, तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मैं ये जवाब दूं कि बेटा आपको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आपको डिफेंस सीखना पड़ेगा। क्या वो इनफ है? वो नहीं है। उसके आगे सोसाइटी को उसको जवाब देना पड़ेगा कि सोसाइटी उसके लिए क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रही है। सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते, सोसाइटी में सारा समाज आता है। तो उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि लड़कों की, लड़कियों की, औरतों की, बुड्ढों की, सबकी सिक्योरिटी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद नेशनल लेवल पे अगर हम जाते हैं तो नेशनल लेवल पे जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनको सिलेक्ट करने की जिम्मेवारी हमारी है। हमारा इतना विवेक हो, हम इमोशनल ना हो। जब हम कास्ट करते हैं अपने वोट्स तो हम कुछ रुपयों के लालच में, कुछ पार्टीवाद के लालच में, कुछ समाज के, कुछ धर्म के लालच में अपने वोट को गलत इस्तेमाल ना करें। हम अपने उम्मीदवारों को अपने विवेक से चुने, संयम से चुने, ताकि वो हमारे लिए आगे जाके निडर होकर काम कर सके। हर लेवल पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिर्फ एक मांग पूरी करने से ये नहीं होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में अपने समाज को, अपने राष्ट्र को असल मायनों में इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं तो हमें सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। यही मेरी एक मांग है, सबसे, पूरी सोसाइटी से, पूरे नेशन से और पर्सनल लेवल पे भी सबसे। समाज को एक आंसर की जरूरत है। समाज के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वी वांट आंसर्स ओनली, वी वांट सॉल्यूशन ओनली। जी, नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर मीनाक्षी बंसल लाइफलाइन हॉस्पिटल से हूँ और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आंखें नम हो जाती है जब सवाल खड़े हो जाते हैं। मैम से बात करेंगे, एक और डॉक्टर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सब बात जानते हैं। डॉक्टर, एज फार एज रेक्टिफिकेशन इज कंसर्न, जैसे अभी मैम ने बताया, किस तरह का रेक्टिफिकेशन सोसाइटी में जाए? क्योंकि मैम ने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। 60 साल का बुजुर्ग भी आपके साथ बैठा है, वो भी एक सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये हम सब फेस करते हैं सोसाइटी में। रेक्टिफिकेशन तो ये है कि जो हमारी सोसाइटी का मॉरल डिग्रेडेशन हो गया है, देयर इज नो फियर ऑफ लॉ, नो फियर ऑफ पनिशमेंट। और हमारे मॉरल साइंस के लेक्चर्स वो कहाँ गए जो हमें सिखाते थे ऑनेस्टी, बी गुड टू द सोसाइटी, रिस्पेक्ट विमेन, रिस्पेक्ट बॉयज? कहाँ गए वो सारे? वो सब हमें दोबारा रिवाइव करने हैं। हमारी संस्कृति इतनी ब्यूटीफुल है पर वो बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा रही है, हमें उसको रिवाइव करना है। आज हमारे साथ शाम को 6:30 बजे देयर इज अ सिविल सोसाइटी विच इज होल्डिंग ये कैंडल मार्च। 6:30 बजे वो सोसाइटीज खुद आई हैं, दे आर NGOs वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि come in large numbers, show to the government that they need to make a strict central law against all these crimes, and तभी ही इसका कुछ, देखो, प्यार से हो सकता है या पनिशमेंट के डर से हो सकता है। हमें हर किस्म का मतलब मोटिव अपनाना चाहिए और हमें सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए, चाहे वो पनिशमेंट के डर से हो, चाहे वो अपने संस्कारों के
जी places. मैम नाम बता दीजिए। डॉक्टर अनीशा महाजन जी। मैं गुलाबी पंख की फाउंडर हूँ हिसार में एंड 2 years आई हैव बीन वर्किंग एज गुलाबी पंख चेयरपर्सन फॉर हरियाणा। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैम ने बताया, या तो पीसफुल प्रोटेस्ट पीसफुली समझे या किसी और रास्ते से। कल हमने देखा कोलकाता में गर्ल्स आर वेयरिंग पर्स एंड हैंगिंग दी नाइफ, चाकू भी था उनके पास, स्प्रे भी थे। आखिर स्प्रे और चाकू क्या ये सही अप्रोप्रिएट है? क्योंकि हर लड़की के आज पर्स में चाकू और स्प्रे दिख रहा है। कोलकाता की बात है। एक कहावत है, अगर लातों के भूत बातों से ना माने तो लात मारनी पड़ती है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। हमें साथ साथ अपने लड़कों को भी सिखाना है कि तुम्हारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। बट अगर लड़की को ये लग रहा है कि मैं सेफ नहीं हूँ तो वो क्या करे? उसको यही करना पड़ेगा। उसके पास और क्या ऑप्शन है? वो क्या जो उसका जहाँ वो काम कर रही है वहाँ का टॉर्चर टॉलरेट कर नहीं पा रही है अगर, या वो कहीं अगर निकलती है सड़क पे उसको लगता है मैं अनसेफ हूँ, तो वो क्या करे? वो घर में से अपने भाई को साथ ले जाए, अपने फादर को साथ ले जाए, या वो क्या करे? हर जगह वो किसी को साथ तो नहीं ले जा सकती। तो सबसे पहले तो उसको अपनी पर्सनल सेफ्टी देखनी है। अगर वो उसके लिए अपने साथ चाकू या पेपर स्प्रे रख रही है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि हर सड़क के कोने पे कोई ना कोई बैठा है जो उसको दबोच लेगा। अभी कल एक खबर आई कि जो एक लड़की, अब मुझे नहीं पता उसकी कितनी रियलिटी है, कि एक लड़की जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करके आ रही थी उसका ऑन द रोड रेप हुआ है। अब ये ट्रू है या नहीं मैंने सिर्फ एक फेसबुक स्टोरी पे देखा है। ठीक है, आप ये सोचो कि जिस लड़की के साथ ये हुआ, जो एपिसोड मेडिकल कॉलेज में हुआ, उस लड़की की जो सैक्रिफाइस है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारा करीबी पाकिस्तान से हमारा कैसा नाता है, क्रिकेट मैच हो चाहे कुछ हो। अभी अभी व्हाट्सएप पे हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उस पे मैसेज आया है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा करी है। ये ऐसा क्राइम हुआ है जिसके लिए पूरा हमारा देश तो इकट्ठा हुआ ही है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे भी आंदोलन हो रहा है। तो हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारी बेटियां पढ़ने जाएं, घर से निकलें, हम क्या अपनी बेटियों को घर के अंदर घुसा के रखें? हम ये चाहते हैं कि जब हमारी बेटियां घर से निकलें, चाहे पढ़ने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए, तो वो सेफ तो हो। हमें ये तो डर ना लगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई नजर रख के बैठा है या कोई ना कोई उनको दबोचने के लिए बैठा है। और अगर कोई जैसा घिनौना एक्ट कोलकाता में हुआ है, कोई नाइफ या कोई पेपर स्प्रे तो उसको भी नहीं रोक सकती थी। इट इज जस्ट कि हमें सोसाइटी में चेंज लाना है और जो क्राइम कर रहे हैं उनको इतनी गलत से गलत सजा मिलनी चाहिए कि आगे ये ना हो, वो सबसे जरूरी है। और इसके साथ साथ हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो। मतलब जहाँ पे फीमेल्स 24-24 घंटे ड्यूटी कर रही हैं डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट वहाँ एक प्रॉपर उनके लिए रेस्ट रूम हो, एक प्रॉपर उनके लिए सोने की जगह हो जिसके अंदर लॉक हो, एटलीस्ट वो सेफ तो हो। क्योंकि एक साथ तो जादू होगा नहीं कि हम एक दिन सुबह उठेंगे और हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। सोसाइटी तो दिन बर दिन वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है। तो एटलीस्ट जो स्कूल, जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई एक लेसन लर्न करें कि एटलीस्ट जो जहाँ फीमेल रेजिडेंट्स हैं वहां पे जो ड्यूटी कर रही हैं, पेशेंट की सेवा कर रही हैं, वो सेवा के लिए कर रही हैं, वो कोई उनकी सैलरी या उसके लिए नहीं कर रही। तो एटलीस्ट उनके लिए वहां एक प्रॉपर रूम जहां वो रेस्ट कर सके राउंड्स के बाद या ड्यूटी के बीच में, ऐसी सुविधा प्रोवाइड करी जाए। तो मतलब मेरी तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो इस डॉक्टर के साथ हुआ है वो एक लर्निंग लेसन हो फॉर मेनी, एंड उसकी ये जो बलिदान है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग डॉक्टर्स लाना चाहिए, बीट फीमेल और बीट मेल। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर पूजा भूटानी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरोग्य हॉस्पिटल, मैं फॉक्सी की प्रेसिडेंट और SR IMA WDW की सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। थैंक यू मैम। मैम ने बताया कि पाकिस्तान में भी निंदा हो रही है।